जो भीड़ है ये भीड़ शायद कुछ और ही दिखा रही है। शायद बसपा बहुत से नेताओं के, बहुत से पार्टियों की समीकरण बिगाड़ने वाली है भाई। समीकरण बिगाड़ क्या रहा है, बिगाड़ ही दिया समीकरण तो। नीली क्रांति से मालूम पड़ गया होगा कि रुड़की का चुनाव क्या कह रहा है। कि आप इस भीड़ को देखकर ही पता लग रहा है कि आज बसपा पुराने दौर में है। यात्रा की तस्वीरें देख करके बहुत सी पार्टियां ये कह रही होंगी कि भैया हमारा समीकरण तो बिगड़ गया। मैंने तो हर गलत काम में समीकरण ही बिगाड़े हैं आज तक। शासन ने बेड़ला कांड करवाया था तो मैंने उसमें शासन की नाक में नकेल डाल के वहाँ भी समीकरण बिगाड़ दिया था और आज तक पीछा नहीं छुटता। जो आज प्रत्याशी हैं, बताओ कौन सा एक आदमी नाम मुझे बताओ जो था। लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो संजीव वर्मा जी थे। आज हम उनके साथ में, बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है। बेलड़ा कांड में अभी भी आप लड़ाई लड़ करके दलित समाज के पक्ष में लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, 4 सीट अब तो ही जेल में भेजूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये भीड़ जो है ना बसपा की जीत की प्रतीक है। कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को देख लिया लोकसभा में, इस बार नहीं जाएगा। देखते रह जाएंगे कांग्रेस के लोग भी। यहाँ किसी पार्टी का मेयर नहीं बना आज तक, पर बहुजन समाज पार्टी का पहली बार यहाँ खाता खुलने जा रहा है। अरे शक्ति प्रदर्शन भी समझो कि बहुजन समाज पार्टी का काफिला आज इस तरह खड़ा है। इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो भीड़ उमड़ी है, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है। ये देखिए भाई, ये जो कहा जा रहा था कि बसपा, कोई कह रहा था बसपा 5,000, 6,000, 7,000, 4,000, 3,000 ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। ये वोटर देख लीजिए, ये जो भीड़ है ये भीड़ शायद कुछ और ही दिखा रही है। शायद बसपा बहुत से नेताओं के, बहुत से पार्टियों की समीकरण बिगाड़ने वाली है भाई। देखिए देखिए ये जो है। हाँ भाई, कहाँ से आए भैया? भंगेड़ी से आए हैं भैया। भंगड़ी से आए? भंगड़ी नगर निगम में आता है जी? भंगड़ी नगर निगम में आता है? नहीं, रुड़की में आता है। तो अभी किसको वोट दे रहे हैं सब लोग? सब लोग योगेश भाई बहन जी को देंगे, हाथी हाथी को दे रहे हैं। हाँ भाई, कितना क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा जी हाथी पार पड़ा बस इस बार। हाँ जी, हाथी पार पड़ा है? पार बिल्कुल खुले। लोग कह रहे हैं कि हाथी तो कहाँ पार पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है हाथी पार पड़ेगा। हाथी पार पड़ा। जो यहाँ ये जाति समीकरण देव ना, इनकी तो वोट भी नहीं है इतनी, हमारी तो 30,000 वोट है चमारों की यहाँ। हाँ 30,000 चमारों की वोट है, प्लस मुसलमान लग रहे हैं, हर बिरादरी इनके साथ है। ये तो जीत रहे आपकी बार। चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे भाई? आपको इस नीली क्रांति से मालूम पड़ गया होगा कि रुड़की का चुनाव क्या कह रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? अरे लोग कह रहे थे 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो संख्या आपके सामने है, 10,000 क्रॉस हो जाएगी ये संख्या। 10,000 क्रॉस हो जाएगी जी बिल्कुल। तो अरे तो चुनाव जीता तो 10,000 पर नहीं जाएगा ना भाई साहब। ये तो एक प्रचार प्रसार के लिए जो घर में लोग बैठे हुए हैं, माताओं बहनों को थोड़ा ही घुमा रहे हैं साथ में। एक घर में कम से कम 20-50 वोट तो है ही है। तो 10,000 को अगर आप 3 से भी डिवाइड करोगे तो 30,000 तो बनती है। सारा वोट जो है शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल 100%। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? बस देख लो, ताकत दिखाई दे रही है, अपने हाथ की ताकत दिखाई दे रही है। बसपा बहुत से लोग के समीकरण बिगाड़ रहा है क्या? समीकरण बिगाड़ क्या रहा है, बिगाड़ ही दिया समीकरण तो। बिगाड़ दिया जीतने की ओर हाथी चल पड़ा। बना किसका रहा है? अपना बहुजन समाज पार्टी खुद जीतेगी यहाँ से। हैं? वो कैलकुलेशन हो गया सारा सब कुछ। अरे सर, ये तो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितनी जनता दिखाई दे रही है। क्यों जी, इसे कन्वर्ट करना वोट में आप सबको, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि इसे वोट को कन्वर्ट करना हम लोगों को। कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है सर। इस बार जो है ये मेयर प्रत्याशी जो, और मेयर की जीत जनता किस बात पे वोट पड़ रही है बताओ? पूरी जनता का जो है समर्थन मिल रहा है, अपार भीड़ हो रही है। सब चाहते हैं कि नया, सब नया हो और जो है आपके प्रत्याशी जो है बसपा के प्रत्याशी मेयर बने। कांग्रेस का भी तो कहना है साहब कि वो जो है वोट जो है कांग्रेस को मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके जो वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे या राणा जी को। सब लोग की अपनी अपनी सोच है, हर आदमी यही चाहता है कि वोट हमें मिले, लेकिन पूरी जनता का समर्थन जो है बीएसपी के साथ है और हम सब लोग जो है छोटे बड़ा सब समाज बीएसपी के साथ है। धन्यवाद। देखिए ये जो चारों तरफ आप जो भीड़ देख रहे हैं। हाँ भाई बताओ। बहुजन समाज पार्टी का रुड़की के अंदर
जनसालाब देखकर आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी छोटे मोटे दल लड़ रहे हैं, इनकी हवा खराब हो चुकी है। आप देखना अखिलेश भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें भी समय दिया, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप देखना 23 तारीख को आप लोग देखना, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी हमारा रुड़की के अंदर एक ऐसी मजबूत प्रत्याशी खड़ी कर दी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर सत्यवती वर्मा जी को, और आप देखना इंशाल्लाह 5000 प्लस वोटों से हमारी सत्यवती वर्मा जी जीतेगी और रुड़की का विकास करने का काम करेगी। बताओ, ये जो मुस्लिम वोट्स हैं, मुस्लिम वोट्स जो है अधिकतर किस पार्टी के पास रहेंगे? देखो, मुस्लिम समाज को सबसे बड़ी बात तो अखिलेश भाई मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक सर्व समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार चली उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से लेकर, किसके रुड़की नगर निगम में किसके पास जाएगी मुस्लिम समाज? मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूरा मान सम्मान मुस्लिम समाज के भाइयों को दिया, और आप देखना इंशाअल्लाह। चलिए, योगेश जी आ गए हैं, और ये जो भीड़ है, मतलब अभी तक लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बसपा जो है इतने गैदरिंग कर पाएगी। नहीं, बसपा के सबसे ज्यादा तो गैदरिंग बसपा के ही पास है। आपने बसपा की कहीं भी रैली देख लो, सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले, विचारधारा रखने वाले बसपा के पास ही है। लेकिन यह कि लोग अंदाजा ये लगा रहे थे कि कभी जैसे अभी तक पुराने समीकरणों के आधार पर कोई कह रहा था 5000, 3000, 7000, 8000 तक पहुंचा है मामला लोगों के कैलकुलेशन से। देखिए, उनकी कैलकुलेशन है। पहली बात तो सभी प्रत्याशी हैं, सब लोग अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, और जो जनता को अच्छा लगेगा वोट उसको मिलेगी। तो उसमें कोई आकलन करना कि हमें इतनी मिलेगी या इसको इतनी मिलेगी, वो गलत है। समीकरण आपने अपना बना लिया या सबका समीकरण बिगाड़ दिया, ये बताओ? मैं तो देखो, मुझे किसी का बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, हमें समीकरण अपना बनाना है, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। तो वो सारा वोटों का गणित हो चुका है कि बन गई है व्यवस्था? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, 36 बिरादरी, अगर उन सबको समझ में आता है कि हाँ कौन ग्राउंड पे लेवल पे काम करेगा, आज नेता हैं, बड़ी बड़ी बात तो करेंगे। और इसमें खासकर मैं एससी और मुस्लिम समाज से एक बात ये कहना चाहूंगा कि उनको समझना चाहिए कि ये लोग आते हैं और एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, उसमें क्या होगा, माहौल खराब होता है। उनको ये समझना चाहिए कि जनता के बीच में जो रहते हैं लोग, मैंने और भी लोगों ने मेरे से पूछा, बेलडा प्रकरण में जो हुआ था वो एक दलित समाज के ऊपर एक आपदा थी, और अगर दलित समाज को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उस समय पे इनके साथ कौन खड़ा था, इनमें से कौन सा नेता था जो आज प्रत्याशी हैं, बताओ कौन सा एक आदमी नाम मुझे बताओ जो था। लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो संजीव वर्मा जी थे, आज हम उनके साथ में, बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है। चलिए, एक सवाल का जवाब कि आखिर रुड़की नगर निगम के लोग बहुजन समाज के प्रत्याशी को जिताएं, बीएसपी पार्टी को जिताएं, तो क्यों जिताएं? बीएसपी पार्टी को एक विचारधारा बसपा के पास वो विचारधारा है कि जिसमें सर्व समाज का, उसमें जिसको जिस काम की जरूरत है वो धरातल पे वो काम करेगी, इसलिए जिताने का काम करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, क्या लग रहा है आप लोग को? बताओ, आप लोग तो लग ही रहा होगा कि ठीक ठाक है जी। हाँ, बढ़िया। देखो, अभी पुराने अंदाज में बसपा आ गई आज के दौर में, पुराने अंदाज में जी बिल्कुल। देखिए, आप इस भीड़ को देखकर ही पता लग रहा है कि आज बसपा पुराने दौर में है। जो आज से एक दशक पहले थी, आज वही दौर है। फिर आज ये युवा, बुजुर्ग और महिलाएं जिस कदर यहाँ भीड़ उमड़ रही है, तो आज बसपा अपने पुराने दौर में है सर। वो देखते हैं वो दौर जो है कितना बेहतर बन पाता है, क्या बन पाता है। नहीं, ये आप देख भी रही हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी है। क्या लग रहा है पहली बार इतनी मजबूती मिल रही है ना? नहीं, पहले से मतलब नहीं, पहले 4-4, 5-5 हजार वोट गए साहब, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। अभी बताइए, इसके पहले जब भी नगर निगम चुनाव हुए 4 से 5 हजार के बीच आपको वोट मिले, इस बार क्या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ अलग बदलेगा? हाँ, युवा हमारे साथ है, और लगभग हमें अपने समाज का 80% वोट हमें पड़ेगा। 80%? तो 80% के हिसाब से कितना वोट पड़ेगा आपको? हमें अभी तो देखो, और सर्व समाज का भी तो वोट पड़ेगा। हमें खाली हमारे समाज का तो मुस्लिम समाज का भी हमें वोट आ रहा, एससी समाज का भी आ रहा, वर्मा जी का भी आ रहा। वर्मा जी के संबंध वकील साहब के हर समाज से हैं, तो उनका पर्सनल वोट अपना हर उसमें आ रहा, हर समाज से आ रहा। तो देखिए, आज बसपा पार्टी की जो रैली है, जो यात्रा है, ये यात्रा की तस्वीरें देख करके बहुत सी पार्टियां ये कह रही होंगी कि भैया हमारा समीकरण तो बिगड़ गया, पूरा बिगाड़ दिया आपने समीकरण। संजीव ने जो भी काम करा सच्चे दिल से करा, सही कार्य के लिए करा, तो मैंने तो हर गलत काम में समीकरण ही बिगाड़े हैं आज तक। अगर जो शासन ने बेलडा कांड करवाया था, तो मैंने उसमें शासन की नाक में नकेल डाल के वहां भी समीकरण बिगाड़ दिया था, और आज तक पीछा नहीं छूटा।
सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जेल में पुलिस वालों को भेजूंगा। अभी भी अभी भी मतलब कमिटमेंट किए हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी में आज तक बख्शा नहीं है गलत आदमी को। जिनने गलती करी है सजा जरूर दी है, देर से हो सकती है बेलड़ा कांड में अभी भी आप लड़ाई लड़ करके दलित समाज के पक्ष में लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, चार्जशीट अब तो ही जेल में भेजूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये जो बाकी अगर हम बोले हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी, यशपाल राणा, बीजेपी प्रत्याशी, तो मतलब इन लोगों को कहाँ दिख रहे हैं? उन्हें खुद पता है मैं कौन हूँ, उनका भी सिकंदर में ही हूँ, तो फिर वे क्या बोल लेंगे, क्या देखेंगे? ये जैसे इतनी जो भीड़ आ गई है, पूरे लोग आ गए हैं, इससे जो है सबसे अधिक नुकसान किसी को हो रहा है या फायदा सिर्फ हो रहा है किसी को? भाई हमें तो फायदा चाहिए, वो भी आम मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग को और मुस्लिम समाज को फायदा चाहिए। वो आदमी चाहिए जो उनका काम करे। मैं वादा करता हूँ कि उनका हर वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल जो है क्या कहेंगे साहब? कि बीएसपी तो एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है, तो अपनी विचारधारा पे काम करें। हम तो हक की लड़ाई लड़े। और ये आप देख रहे, तो सब लोग कहते हैं, वो कहते हैं, बीजेपी भी कहती है कि विचारधारा हमारी, कांग्रेस भी कहती है हमारी विचारधारा है, आप भी कह रहे विचारधारा है। ये समझ में नहीं आ रही है। और सब कहते हैं